अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अबरार ज़हूर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हूँ। दो तीन बिल्कुल मुख्तसरन चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो आपने ज़िक्र किया कि आप एक थिंक टैंक इस्टेब्लिश किए हुए हैं और वो ये प्रोविंसेस बनाने के हवाले से काम कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जो टॉप के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद वसीम हैं, उनकी बहुत अच्छी एक किताब भी रिसेंटली पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान आई थी, मैंने भी पढ़ी, बहुत ज़बरदस्त किताब है। वो या जिस तरह रसूल बख्श रईस हैं, जिस तरह सैयद जाफ़र अहमद हैं कराची से, उनका फेडरलिज़म पे काम है। डॉक्टर तैर कामरान हैं आपके लाहौर में ही बैठे हैं। तो क्या इस तरह के एकेडमिक्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास मौजूद हैं लोग, क्या उनको आपने इंगेज किया हुआ है अपने थिंक टैंक के अंदर? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा, अभी तक नहीं, इनमें से किसी को नहीं किया हुआ ये। अभी हमारा अभी इसमें इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम बढ़ाएंगे आगे फिर ज़रूर कंसल्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा सर ये कि आपने स्टूडेंट यूनियंस की बात की और ये भी कहा कि उसका बहुत ख़तरनाक पहलू आपने देखे हैं। मैं खुद स्टूडेंट्स यूनियन में रहा हूँ। जी, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। मैं भी 90s में लाहौर में FC कॉलेज में भी पढ़ा, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा, और मैंने जमीयत तलबा इस्लाम के लोगों के पास कलाशन कोफ़ें और वो बंदूकें और पिस्टल्स और ये सारा कुछ देखा है। मैं एग्री करता हूँ कि वो एक बड़ा ख़तरनाक एस्पेक्ट था। लेकिन वो कब शुरू हुआ? वो बेसिकली ज़िया पीरियड में शुरू हुआ, और जब एक्चुअल स्टूडेंट यूनियन के ऊपर पाबंदी लगाई गई तब वो स्टार्ट हुआ। क्योंकि नहीं ऐसे नहीं था के ऊपर पाबंदी लगाई गई। जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट यूनियन थी उसको खुली छुट्टी मिली, और उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के तमाम कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो बड़े उनको तो एक फ्री प्लेइंग फील्ड मौजूद था, लेकिन बाकी स्टूडेंट यूनियंस को उस तरह से कभी अब बात मुकम्मल कर लें। फिर मैं 79 में सेक्रेटरी था स्टूडेंट्स यूनियन का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में, तो ये बहुत पहले की उससे बात है। और अगर आप 80s का पूरा देखें दौर, जो लाहौर में बड़े बड़े बदमाश बने वो सारे स्टूडेंट्स यूनियन से बने, और उनमें एक भी जमीयत का नहीं था। एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स यूनियन बनती है, जो गवर्नमेंट उस वक्त बैठी होती है वो अपनी यूनियन बनाने की कोशिश करती है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, और जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनकी सुनवाई होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनको असला देती है, वो फिर भत्ता इकट्ठा करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर ख़रीदते हैं, पूरा सेंटर आपने भी देखा होगा, वो एक यूनियन के मुट्ठी में होता था, आप जो मर्ज़ी करें वहाँ पे। तो ये बहस है, ये एक डिफरेंट बहस है, हम इस वक्त नहीं इसमें जा रहे। अगर आपके सूबे छोटे हों, अगर आपकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आपकी गवर्नमेंट कानून नाफिज कर सकती हो, तो शौक़ से स्टूडेंट्स यूनियन बनाए जो स्टूडेंट्स के मसले लेके चले। हमें सबको पता है, अगर आप उस दौर में लाहौर में थे, मिनी बसेस चलती थी, वैगन्स चलती थी ना ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। कोई वैगन नहीं गुजर सकती थी किसी कॉलेज के सामने से पैसे दिए बगैर, पता है ना आपको भी। तो ये स्टूडेंट्स के वेलफेयर तो नहीं हो रही थी ना। तो ये चीज़ें हुई और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो अल्लाह करे अच्छी गवर्नमेंट को हो और वो नाफिज करे कानून को, तो बनाए।